बिहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया रामचंद्र की वो लक्ष्मण जी की भारत श्री राम जगमग 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 जोत लगी है राम आरती होने लगी है कंचन भवन रतन सिंहासन कंचन भवन रतन सिंहासन दासन झिल मिल आसन आरती होने लगी है जगमग जगमग जोत जली है राम आरती होने लगी है महकत रूप जगत महकावी जगत कुंडल रवि छवि गावी अंग अंग सुंदरता भावी राम आरती होने लगी है जगमग जोत जली है राम आरती होने लगी है घंटा घड़ी में कहावत नूपर बग भरी नाचत गावत होने लगी है जगमग जोत जली है राम आरती होने लगी है ये रूप देख जननी हर सत है गुण देव रूप हर सत है चरणन पर राम आरती होने लगी है जगमग जगमग जोत जली है राम आरती होने लगी है तीरथ कलित ललित सिया पीते भारत श्री रामाय गावत ब्रह्मांड मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सारद भारत श्री रामायण कल चलल कसिया पी के चारों वेद पुराण सब ग्रंथन घोरस मुनि जन धन संतन को सर्वत भारत श्री रामायण जी की खल चलल तसिया पी की
शंभु भवानी और घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास याति कवि ब्रज बखानी की आरती श्री रामायण तीरथ खल चरल प्रसिया पीठ आरती श्री रामायण की निर्मल हरण विषरस की सुभग श्रृंगार मोक्ष जुगती की दलन रोग भव भूर रामी की भारत श्री रामायण उस्मान भाऊ तो कृपा करके आप आइए। गुरुदेव, यह आश्रम तो बेहद ही सुंदर मालूम होता है और यह तरह तरह के फूल और से शोभित है, परंतु कोई पशु पक्षी जीव जंतु यहाँ दिखाई नहीं देता। और यह इतनी बड़ी सुंदर शिला कैसी है? ये बच्चे शोर ना मचाएं, आराम से बैठ जाएं। हेलो, को देखने गए तो उसको वैसा ही देखकर वह कन्या गौतम जी को दे दी। तब एक दिन इंद्र उसके पास आए और गौतम का रूप बना विहार किया। उस समय गौतम जी घर पर नहीं थे। वो लौटकर जब घर आए तो उसी समय इंद्र उनको आश्रम से निकला। जब ऋषि ने दोनों की दुष्टता विचार, ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि तेरे शरीर में शस्त्र गुप्तान के चिन्ह हो जाएंगे। पीछे इंद्र के यज्ञ करने पर वो चिन्ह नेत्र बन गए थे। अहिल्या को श्राप दिया कि तू पत्थर की शिला हो जा। वो श्री रामचंद्र जी को छूने से तेरा उद्धार होगा। अहिल्या ने इंद्र के साथ जाकर
द्वार किया था, इसलिए वो भी आदरी थी। हे भगवान, यह भाई गौतम की स्त्री अहिल्या है, जो 7 वर्षों पत्थर का रूप धारण करो चरण कमलों की रग चाहती है। सो हे रघुवीर, आप कृपा करके इसको अपने चरण कमलों के ब्याओ, ताकि इसका उद्धार हो। पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जग सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति तेज अधीरा पुलक शरीरा, प्रगटहि भजन कही, अति जय बड़ भागी चरण दुलारी, जुगल जयत जलधार भरी, मैं नाई पावन सबो जग पावन, कामन रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाई पाई शरण आई। हे प्रभु, तुम ज्ञान से जाने जाते हो, तुम्हारी जय हो। मैं अपवित्र नारी हूँ, श्राप जगत को पवित्र करने हारे हो, राक्षसों के शत्रु और जगत के सुखदाता हो। हे कमल नेत्र, आप संसार के दह दूर करने हारे हो। भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे भगवान, हे भगवान, मुझे मुनि ने श्राप दे दिया था, बहुत अच्छा किया। मैंने बड़ा अनुग्रह माना, जो नेत्र भरकर संसार के भय दूर करने हारे को देखा, जिनके दर्शनों का शिवजी महाराज बड़ा लाभ मानते हैं। हे प्रभु, मैं मूर्ख हूँ, कुछ वर मांगती हूँ। केवल यही विनती है कि मेरा मन हमेशा आपके चरण कमलों में रहा रहे। तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। मुनिराज, अब कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि पतित पावनी गंगा इस धरा पर कैसे आई। हे राम, तुम्हारे कुल में एक राजा थे, उनका नाम सगर था। उनके 2 रानियां थी, एक का नाम कौसनी, दूसरी का नाम समूति था। दोनों सुंदर ही लक्ष्मण वाली थी, परंतु कोई पुत्र न होने का राजा दुखी थे। एक समय दोनों राजनियों को लेकर राजा पुत्र प्राप्ति के लिए वन में तप करने चले गए। उसी स्थान पर प्रभु ऋषि का आश्रम था। वो बड़े तपस्वी और करुणा निदान थे। राजा 100 साल तक रानियों सहित कठोर तप करते रहे और प्रभु जी की स्थिति थी। जब प्रभु जी प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो, राजा ने अपना दुख सुनाया और ऋषि जी से आशीर्वाद लिया। तब राजा ने सब पुत्रों को
उन्होंने सारी पृथ्वी खोजी पर कहीं भी घोड़े का पता नहीं लग सका। तब राजा ने कहा पृथ्वी खोदो। जब 7000 पुत्र पृथ्वी खोदकर पाताल में आए तब क्या देखते हैं, मुनि तप कर रहे हैं, तो घोड़ा उनके पास बंधा हुआ है। उन्होंने समझा कि यही भोला भगत घोड़ा चुरा लाया है, हमें देख तप करने लग गया। मुनि का ने रहस्य अपनान किया। मुनि ने क्रोध में आकर उनकी तरफ देखा तो उसी समय भस्म हो गए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी को परंतु यह धारण कौन करेगा, तो ही पाताल में चली जाएगी और पृथ्वी पर फिर नहीं आएगी। हाँ राजन, हाँ राजन, एक बात है, शिवजी ही गंगा को धारण कर सकते हैं। उनके इसलिए आप उनकी तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करो। ऐसा कहे ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। तब भागीरथ में एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर 100 दिनों तक शिवजी महाराज की तपस्या की और उनको प्रसन्न किया। जब शिवजी महाराज उनकी जटा खोलकर खड़े हुए और ऊपर से ब्रह्मा जी ने गंगा जी छोड़ दी। गंगा जी 1 साल तक शिवजी की जटाओं में उलझी रही, इसलिए उनको शिव पत्नी कहते हैं। 1 साल तक गंगा जी नहीं आई। तब भागीरथ ने शिवजी को फिर याद किया। एक फिर गंगा जी की जटाओं में छोड़ दी, जिसकी 3 धारा बनी। एक धारा आकाश को गई, एक धारा पाताल को गई, एक पृथ्वी पर आई। वही धारा वह यह पति पावनी गंगा है। हरिद्वार काशी आदि तीर्थों को पवित्र करती हुई सागर में मिल जाती है। हे राम, इस प्रकार तुम्हारे बड़े ज्ञानी राजा भागीरथ को लाए। सागर के 7000 पुत्रों को प्राण दान दिया। हे मुनिराज, जिस पतित पावनी गंगा जी के दर्शन मात्र से ही अनेक पाप कट जाते हैं, उनकी कथा सुनाकर आपने हमें धन्य कर दिया है। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। मैं जान गया हूँ कि लक्ष्मण के मन में अब नगर की सैर करने की इच्छा आई है, परंतु संकोचवश कुछ कहना नहीं चाहते। हे राम, मुझे आपके भाव से कुछ ऐसा मालूम होता है, कुछ कहना चाहते हो, संकोचवश कहना नहीं चाहते। सो तुम निसंकोच होकर जो कुछ कहना चाहो सो कहो। हे मुनिराज, लक्ष्मण के दिल में यह नगर देखने की इच्छा है, परंतु आपके डर और संकोच से कुछ भी कह नहीं पाते हैं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इन्हें नगर दिखाकर अभी वापस लौट आऊं। जाय देखिया पौर करे सुख निधान को भार, करव सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए आपति रामचंद्र की जय। हे राम,
तुम सुख के विधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, अपने दर्शनों से सबके नेत्र सफल करो। जैसी गुरुदेव की आज्ञा। जैसी गुरुदेव की आज्ञा। आयुष्मान भव। देखो ये कितने सुंदर है। करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी इनके सामने कुछ नहीं है। देवता, मनुष्य, राक्षस, मुनियों में किसी की भी ऐसी शोभा नहीं है। हे सखी, ऐसा कौन है जो इनके रूप को देखकर मोहित ना हो? हे सखी, जैसा मैंने सुना है मैं बताती हूँ। ये दोनों भाई ये राजा दशरथ के पुत्र हैं और मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने आए हैं। इन्होंने युग में अनेक राक्षस मारे हैं जिनका शरीर श्याम और सुंदर नेत्र है। उन्होंने मारीच का घमंड चूर किया है। वो कौशल्या के पुत्र हैं और उनका नाम राम है। और हे सखी, गोरे शरीर वाले जो राम के पीछे चल रहे हैं और उनका नाम लक्ष्मण है और वो राम के छोटे भाई हैं और उनकी माँ का नाम विप्र काज करे जानकी जी के योग्य तो यह वर जो राजा इन्हें देख ले तो प्रण छोड़कर विवाह कर दे। जिस ब्रह्मा जी ने जानकी जी को बनाया है उसी ने विचार कर यह सावरा वर भी रचा है। भगवान करे ऐसा ही हो। यौन हो गया। तुम्हारी वाणी सत्य हो। हो गई है, कहीं मुनिराज नाराज ना हो जाए। चलो अब कुटिया में लौट चले। अच्छा भाई साहब चलिए। समय सप्रेम दास का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। गुरुदेव के चरण कमलों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान रहो। क्यों प्रभु, मिथिलापुरी की सुविधा देख आए? हाँ गुरुदेव, वास्तव में नगर बेहद ही सुंदर है।
विश्राम कर लो। चौपाई हे राम, अब तुम भी जाकर आराम करो, रात्रि काफी अधिक हो गई है। हे भाई, अब रात्रि बेहद हो गई है, तुम भी जाकर आराम करो। लखन विसी विगत गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुधार सियापति रामचंद्र की जय। चलो भाई लक्ष्मण, इतने गुरुजी जागे, दिशा मैदान निश्चित हो आए। चौपाई दास का प्रदान स्वीकार हो। आयुष्मान रहो। हे राम, तुम दोनों जाकर पूजा के लिए फूल ले आओ। जैसी आज्ञा महाराज। बता देंगे कितना आ रहा है। भाई साहब देखिए कितना सुंदर वन नजर आता है। हाँ भाई, चलो इस बाग में से पूजा के लिए फूल तोड़ लेते हैं। हाँ हाँ, मुझे गुलाब और मोगरे की ताज़ा खुशबू महक रही है। वास्तव में इनकी खुशबू हमें मस्त बना रही है भाई। ये
साहब एक पंथ दो काज, पूजा के लिए फूल भी तोड़ लेंगे और बगीचे की सैर भी कर लेंगे। इसी अवसर पर मैं तुम्हें श्री जानकी जी का जन्म चरित्र भी सुना देता हूँ। जानकी जी का जन्म कैसे हुआ। एक समय पड़ा अकाल जनकपुरी में, प्रजा में हाहाकार किया। राजा ने पंडितों की आज्ञा से तब यज्ञ चलाना स्वीकार किया। खुश होकर घट के भीतर से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई, संसार का करने को हंगार। धरती से माया प्रकट हुई, यहाँ ऋषियों ने जो रख दिया उसकी बन गई मूर्ति वह। यहाँ निश्चर दल दलने के लिए तन ढल कर आई देवी वह। घर से यह देख जनक राजा भी सुबह आधार वितादा ने कर त्यार जानकी नाम रखा। उस जनक निरपति जननाता ने जब सीता कुछ बड़ी हुई तब एक दिवस यह काम किया। चौका देकर शंकर का वह कठिन धनु उठा लिया। तब किया कठिन यज्ञ राजा ने, जो भी कोई धनुष चढ़ाएगा मिथिला नरेश अपनी कन्या उसी के साथ विवाहेगा। हे राजकुमारी, मैं जरा मोलसरी की खिलाड़ियों में चली गई थी तो देखा कि दो राजकुमार बाग में आए हैं। एक श्याम, दूसरा गोर शरीर वाला, और इतने सुंदर हैं कि देखते देखते मन ही नहीं भरता। एक कहे कब फूटते आई, हे सखी, वो राजकुमार हैं जो सुना है कि कल मुनि विश्वामित्र के साथ आए हैं। अपने रूप की ऐसी मोहिनी डाली है कि सारे नगरवासियों को वश में कर लिया है। और हे सखी, उनकी सुंदरता की चर्चा सब जगह हो रही है। सो ऐसे पुत्र देखने योग्य हैं। आप भी अवश्य देखिए। झनकार कहाँ से आ रही है? मानो कामदेव साथ साथ प्रकट होकर संसार को जीतकर ठीक है आगे बढ़ा रहे हैं। कई
हेलो 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 और ये वाला बोल रहा है हेलो। हे राजकुमारी, धीरज करो, तुम्हारी का ध्यान फिर कर लेना। ये शोभा हेलो अब राजकुमारी को प्रभु ध्यान भी नहीं देते। आपनी दसारी बोले सुने मन अनुरोध वचन समय अनुहार सियापति रामचंद्र की। हे माता, पतिव्रता स्त्रियों, तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा है, वह तुम्हारी ही चुनाई हुई है, इसको मैं भी चाहती हूँ। हे माता, तुम्हारी महिमा अपार है, इसका कोई भेद नहीं पा सकता। हे माता, तुम्हारी सेवा से चारों फल की प्राप्ति होती है। तुम वरदान देने हारी और शिवजी की प्यारी हो। हे देवी, तुम्हारे चरण कमल पूजने सुरनर मुनिनर सबको सुख की प्राप्ति होती है। मोरे मनो हे जननी, तुम मेरे मनोरथ को अच्छी तरह जानती हो, क्योंकि आप सबके हृदय में बसती हो। इस कारण मैंने अपना मनोरथ प्रकट किया। विनय प्रेम बस भई भवानी विनय प्रेम बस भई भवानी भगवती मान प्रति उतगाई रामचंद्र की बच्चे मन के सच्चे और मेरे को बहुत लगे अच्छे। हमारी प्रतीक्षा सबको ऊंची आवाज में सुनाओ। मंत्री जी, हमारी प्रतीक्षा सबको ऊंची आवाज में सुनाओ। महाराज विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण जी पधार रहे हैं। देश विदेश से बार बार के स्वरूप आज यहाँ पधारे हैं। योद्धा बलकारी इंद्र पुरुष धनुषधारी आए हैं। कर लो तैयारी, राजा जनक के द्वारे हैं। पड़ी है कमान और जिसको हो अभिमान और जो हो क्षत्रिय जवान, रण देखने योग्य तुम्हारे हैं। सीता को हेलो सीता को ब्याहे आज आए। हे मैदान के बीच में आओ और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाओ। जो इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता जी का पति कहलाएगा। आओ जवानों आओ, आओ बच्चों आओ। महाराज अब अपनी बहादुरी दिखाओ। पहले आप आओ महाराज। ये टिंगू महाराज हैं, धनुष को तोड़ना है। खाना नहीं है। ये तो बहुत बलवान निकला, एक ही झटके में हिला दिया। कल वहां बैठ जा। यो कुछ करेगा भाई। इधर
भारी है तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो तोड़ दूं उसे एक हाथ से, किस बात पर उठाया सर पे आसमान है। चेस पकड़ क्या मेरे को? क्या हुआ महाराज, करंट लगा क्या? बाप रे बाप, ये कमान है किसी गरीब घर का शायद तीर है। चिल्ला चढ़ा दूं एकदम ही पास साथ को, करता है मैं फकत ही बाएं हाथ का। मुश्किल ही क्या है ये है रानी मुझे, लकड़ी का है धनु ना किसी और दांत का। महाराज आप आओ। ये छोड़ेगा भाई। बस अब जनाब सबकी ताकत खत्म हुई, बैठे और सिर झुकाए, सब बात खत्म हुई। अब देखिए जलता है चिल्ला जिर्रा कमान का, लो देख लो सबकी हिमाकत खत्म हुई। नहीं नहीं, मैं तो इसे देखता था, चिल्ला चढ़ाने को तो ख्याल ही नहीं था। और केड़े अपनी माँ का ब्याह करवाना है था जब चिल्लाना था। अब आओ महाराज, जो कुछ करेगा भाई। सबने लगाया जोर पर सब लाचार हो गए, न उठ सकी कमान शर्मसार हो गए। उठाने की बस मेरी देर है, बस एक आन में देखोगे इसके टुकड़े 3-4 हो गए। मोटे ना बुलाओ। इसे धनुष कौन कहता है, बेवकूफ है। यह तो जनक में हमारे साथ हंसी मनाने की जरिया बनाया है। दोनों मोटे बुलाओ। अब आपके सामने महाराज धीराज पेटल राजा अपने माँ बाप के साथ पधार रहे हैं। माँ बाप नहीं यार, अपनी सेना के साथ। पेटल राजा महाराज धीराज अभी अभी आप सबके सामने पधार रहे हैं। बच्चे रास्ता छोड़ दो जरा। मैंने जी कई इसमें इसके माँ बाप भी गए लिखे हैं। आओ महाराज। भाई बड़ा तो बलशाली
वहाँ खड़े हो जाओ एक साइड, इधर खड़े हो जाओ बाहर लाइन से। क्या बात। महाराज आप कहां से पधारे हैं? पंपापुर से। मन दिशा लगे जाए सैनिक के मोहल्ले में तो आया हो। ऐसा है, आपका नाम क्या है महाराज? पेटल राजा। जो पेट है मन तो ऐसा लगा जाए गेंडे का मुंह हो, पेट ऐसा हो भाई। अच्छा महाराज, ये सारे बच्चे ये सारे जो लाए हैं ये तेरे बाप लग, सॉरी, बच्चे आपके हैं क्या? इतने बच्चे? अरे दुनिया ने फैमिली प्लानिंग करा दी, तू कहाँ रह गया था? हो गया था। इसके यहाँ लागू नहीं होता भाई फैमिली प्लानिंग। अच्छा महाराज, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। अच्छा ये बताओ, इनमें कौन सा पहलड़ी का है, कौन सा पांचवी का है? दूसरी है कहाँ है? तो मेरा पोता लगा है यार, ऐसे मत कर यार, ऐसा चल दूसरी का मान लिया। हेलो आपका माल है, ये कह रहे हैं महाराज ये सारा माल मेरा ही है, पड़ोसिया का ना है। चल ठीक है। अच्छा खाने में क्या पेश किया जाए महाराज? 2 काटड़े, 1 लाख मच्छर, 100 झोटे, दारू, मीट और जो आपकी इच्छा हो, और सबके डेरे ले आओ। रीट के साथ रीट। अबे आदमी है कि पजामा है, इतना कहाँ का कहाँ जाएगा? कैसे बोलिए? 2-4 एक आध ढेरा अगर मुंह में बढ़ गया ना, कई जुबानी ऐसी बैठी है जिनका भेड़ा एक बार बढ़ गया ना मुंह में बेटा 3 महीने तक कोमा से बाहर नहीं आएगा। अच्छा महाराज, हेलो, ये इतने हैं? क्या बिल पानी है? 11.5 5। महाराज आज के टाइम में हेलो, एक बीरबानी संभालनी भारा हो रही है, हेलो, और तू 5-5 की लाइन लगा रहा है। छठी की तैयारी है। अच्छा मंदिर का तेरी छठी अड़े पूजेगी। चलो महाराज थोड़ा सा एक दारू का वो घूट मार के। हाँ पहले तू आया क्या खाता रहे फिर तेरे तुझे ना मेरे के तोड़ना है। अरे महाराज चिल्ला चढ़ाना है इसका। धनुष वो तो आ जाएगी यार, तू पहले इस काम में कर।
गया, पसीने छूट गए, सीता ने देखेगा के छूटेगा। आगे बढ़, फिर बोलो। हर एक काम को दुनिया में कौन जानेगा, जो भल के नाम को। मेरे बिना इस काम को कर सकता नहीं कोई, दिल से निकाल दीजिए खाम में ख्याल को। बतलाओ दूर तो सिया कहा, उससे अभी ले जाऊंगा। धन बला चीज है क्या, चिल्ला अभी चढ़ाऊंगा। इस दुनिया में बलवान देखने में कोई नजर नहीं आया है। मैंने शंकर शंभू समेत कैलाश पहाड़ को उठाया है। खबरदार, शंकर का धनुष उठाता है, इतने राजाओं के आगे गुरु का मन कराता है। दस इतना विमान न कर प्रणाम उसको और जा अपने घर को। आजाद हो इन झगड़ों से, जय शंकर भूतेश्वर को। सुनवाना सुर ये जग सारा, मेरे आगे सरसोसम है। जिस महादेव ने शेषनाग को धारा कर आभूषण है, उनके कैलाश शिखर समेत बस एक हाथ पर धारा है। मन में क्यों ना घाट करूं, जब इतना तारा है। यह विनायक विधि ने रचा, दिखा वज्र का आसार। तुझे विदित नहीं है क्या इसमें कितना भाव, फिर भी नहीं सीख मानता। यूं गवार है पूरा पूरा, और धनुष उठाने को करता है यूं विचार पूरा पूरा। इससे मालूम होता है तू अपना गर्व गवाएगा, बढ़ बढ़ कर बातें करेगा, जो बहकना कभी प्रशंसा पाएगा। नाम है मेरा, मैं नाम के अनुकूल जाऊंगा। धनु बला चीज ही क्या, बस एक हाथ से उठाऊंगा। ले देख अभी मैं जाता हूं, पल भर में धनुष उठाता हूं। तत्पश्चात उखाड़ नगर तेरा साथ करके बीच पाता हूं। कर जो कर कैलाश को कसकर अब नाक सिकोड़त है। दुई लातन 20 भुजा महाराज धनुष को झलकत है।
दिल एक हिले न हिले तो तोड़ता है। हेलो। मन में यह विश्वास हुआ हमरे मत का को ना महेश गगड़त है। देखो देखो सभा के लोगों, जिसने एक हाथ पर कैलाश को उठाया था अब वो कैसे नाक सिकोड़ रहा है और किस तरह दांतों को पीस रहा है। परंतु धनुष तिल से तिल नहीं हिल रहा है और क्रोध के मारे अपने दांत पीस रहा है। इससे हमारे मन में यह निश्चय हुआ कि शंकर किसी का भी अभिमान नहीं छोड़ते। अरे मुझे तो इस धनुष में धोखा नजर आता है। मैं वैसे ही सीता को ले जाऊंगा। देखता हूं मुझे कौन रोकता है। हे रावण, तेरी कन्या कुंभनसी को मधु दैत्य लिए जाता है। मेघनाथ यज्ञ में है, विभीषण जप तप करने गया है और कुंभकर्ण सोता है। दादा इधर उठा के दिखा दो धनुष। अच्छा अच्छा, मैं भी उनको छुड़ाता हूं। अगर मैं कभी भी जाऊं पर जाता नहीं, ये वंश का हो गया खात्मा, हो गया खात्मा। मैं तो योद्धा रहे धर्मा, तो योद्धा रहे धर्मात्मा। लाज रखेगा तू ये परमात्मा, बिगड़ी को कोई बनाता नहीं, बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। रह गए बहादुर फकत नाम के, फकत नाम के, देखने के मगर ना किसी काम, देखने के मगर ना किसी काम के। ये दुनिया में जिंदा सुबह शाम के, मेरा अनुभव कभी खाली जाता नहीं, मेरा
अनुभव कभी खाली जाता नहीं। सुख सीता उम्र भर कवारी रही, सुख सीता उम्र भर कवारी रही, आरज़ू दिल की दिल में हमारी बात बेशक बिगड़ आज सारी गई, मगर बट्टा जबा को लगाना नहीं, बट्टा जबा को लगाना नहीं। इंगारों से कोई आता नहीं, पड़ा इन गवारों से कोई रहा नहीं, गवारों से नहीं। अफसोस अफसोस, पृथ्वी बहादुरों से खाली हो गई, क्षत्रिय वंश का करीबन खात्मा हो गया। वरना यह मामूली सी कमान है जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है। अब तो छत्री इस लायक रह गए कि इन्हें किसी नुमाइश में दिखावे के बेतौर बैठाया जाए और अपनी जगह से न हिलाया जाए, क्योंकि इनसे बहादुरी की उम्मीद रखना बेसूद है। पहले से इनकी बहादुरी जानता, हर किस नवंबर का इरादा न ठानता, मगर अब क्या हो सकता है, जो किया प्राणी निभाना पड़ा। सीता को सारी उम्र घर बिठाना पड़ा। इन कायरों से तो उसका कवारी रहना ही अच्छा है। बस अब संभव कीजिए, मेहरबानी करके अपने अपने घर तशरीफ ले जाइए और तो में बैठकर से ठीक जाइए। कुछ करो होश से बात राजा जनक, ऐसी राजा जनक, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं, ऐसी बातें बनाना को कायर ठहराना मुनासिब नहीं, सबको कायर ठहराना मुनासिब नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, ये जवाब पर दिलाना मुनासिब नहीं, पर दिलाना मुनासिब कर लिया फैसला घर में ही बैठ कर, ऐसी जिंदगी जताना मुनासिब नहीं। अगर इससे नहीं उठ सका ये धनुष, अगर इनसे ऐसी आफत मचाना मुनासिब, ऐसी
अपनी खून की नीमें बहा देता, नदिया अपनी खून की ज्यादा गुस्सा तेरा नाम नासिर नहीं, ज्यादा गुस्सा तेरा नाम नासिर। क्या करूं बड़े भाई की आज्ञा बिना, हाथे तुझको उठाया नहीं, हाथे तुझको उठाया। चीज क्या है ये होता पुराना धनुष, ये चीज क्या है ये होता पुराना धनुष, यूं किसी को भी माना मुनासिब नहीं, गर्दन जलाना मुनासिब नहीं। तोड़ूं जब तक मैंने यशवंत सिंह में इसे, मुँह किसी को दिखाना मुनासिब नहीं, मुँह किसी को दिखाना मुनासिब नहीं। ऐ राजन, जरा जुबान को संभाल और ऐसे न सह सकने वाले वचनों को अपने मुख से ना निकाल। यो घर बुलाकर किसी का अपमान करना कहाँ की अक्लमंदी है, यह तो आला दर्जे की खुद पसंदी है। कुछ राजाओं ने धनुष का चिल्ले नहीं चढ़ाया तो तुमने सभी को कायर ठहरा दिया। ना सोचते हो ना विचारते हो, बस जो मुख में आता है वही मुख से निकालते हो। क्या है ये? सच्चे सच्चे योद्धा क्षत्रिय अपनी ये बेइज्जती सहे कैसे हो, बाण न जिनको सुनने की वह सुनकर मौन रहे कैसे। रघुवंशी वीरों के आगे नहीं कोई ऐसा कहता है, अटपटी बात प्रभु के आगे मिथिलापति जैसे कहता है। कह दिए अयोग्य वचन कैसे, पृथ्वी वीरों से हीन हुई, ये चुने शब्द तीक्ष्ण कैसे। कुलभूषण कृपा सिंधु मत दीन, ऐसे वचनों ने हृदय दिया मम चीर। है बाण सदा से यह मेरी हीनता नहीं सह सकता हूँ, रे कृपा गुरु की कृपा की आज्ञा बस तेज आत्म का रखता हूँ। कुछ घमंड से नहीं कहता आज्ञा जो अगर आपकी मिल जाए, ये जीर्ण धनुष भला चीज है क्या, सारा ब्रह्मांड हिलता है। सारा ब्रह्मांड हिला अभी, कच्चे घट सम फोड़ू मैं, या मेरी पहाड़ उठा अभी, नीली की बाती तोड़ू मैं। जल में थल कर दूं, थल में जल कर दूं, तारों को अभी उतारूं मैं, इन पृथ्वी और पहाड़ों को दम भर में रज कर डालूं मैं। हे नाथ कहा है जो मैंने, यदि वह करा कर दिखलाऊंगा, सौगंध आपकी खाता हो, निज करना धनुष उठाऊंगा। लखन सको पे बचन कभी बोले हे राम उठो और शिव जी का धनुष तोड़ दो, राजा जनक का दुख दूर करो। जो आज्ञा गुरुदेव। सुने गुरु बचाने चले
धरे धीर को धरना तुम, स्टेज के साथ रस्सी पर पृथ्वी को धारण किए हुए नीम कर इसको रस्सी स्थिर रहना, नहीं डगमगाना तुम। श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, सभी सावधान रहना तुम, नहीं धरा डोलने पाए, जरा बस इस पर ध्यान धरे तुम रहना तुम। राजा पे लक्ष्मण गति की, पशुपति रामचंद्र की।
पब्लिक उठ रही है, बोलियो। हेलो हेलो। स्टार्टिंग में बोलना था कि रामलीला लक्ष्मण परशुराम भीड़ भाड़ क्या कारण, और अभी अभी इस योद्धा में किस बात की जीत बहस हो रही थी? मुनिराज के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। राजन आयुष्मान रहो। आशीष दीने सखिया रे सानी आओ पुत्रों, ऋषिराज के चरण कमलों में प्रणाम स्वीकारो। मुनिराज के चरण कमलों में दास का प्रणाम स्वीकार चिरंजीव हो। हो। मुनिराज के चरण कमलों में प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव हो। हे मुनिराज, ये राजा दशरथ के राज दुलारे हैं। इनका नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। जनक कहो क्या क्षमा में है, कैसी है वह भी, किसी कारण में होती थी न कहीं सियापति रामचंद्र की। बालोकता में सीता जी ने ये धनुष उठा लिया था, इसलिए आज सीता स्वयंवर है। क्षमा जब मुनि समुधन में हुआ तब क्रोध हरे आया, तब क्रोध हरे आया, इन धनु भंडों को देखत ही तम भरने कौन हरे आया। जल्द बतला, ये तलवा किसने तोड़ा है? बड़ी सभा में सीता से किसने हाथ नाता जोड़ा है? जल्दी कर पेश उसे ला, मैं अच्छी तरह भुगत लूंगा, वरना ये तेरा राजपद उतरी पृथ्वी उलट पलट दूंगा। क्षण भर में फीका पड़ा रंग भूमि का रंग, सब सी मिल गए शेष की, कटी नजर एक संगति आपति रामचंद्र की जय। सुख की बातों बातों में दुख कहीं कहीं पर मिलता है, मीठी मीठी बातों से पंछी पिंजरे में पलता है। जब नाथ ने मीठे वचन कहे तो ये गुस्से से भड़क उठे, समझ इन्हीं को अपराधी बस एक साथ ही तड़क उठे। अच्छा अच्छा हमने ये काज किया, ढाया है सितम दुनिया भर का, क्या कर सकते हो आप कहो, हमने तोड़ा धनु शंकर का। बालकपन में धनु ही तोड़े तब इतना न क्रोध किया, इस धनवा पर क्या ममता है जो इस पर इतना विरोध किया। जब लक्ष्य बन गई यह सुनी, क्रोध भरी दुख परशुराम तब हो गए, उससे संसार दिया पति रामचंद्र की जय। सुन रे राजा के लड़के, तू कौन विवश फरमाया है? नालायक बोल समाज क्या पक्का संग उकाया है? जय धनुष त्रिपुरारी का विख्यात सकल संसार में है, वो धनुष ही सब हो सकता है, आता कहीं उच्चार में है। क्या लाभ हानि इसमें होगा? शायद यह होगा नया धनुष, यही था रघुपत ने सोचा, वह छूते ही टूट गया, इसमें क्या लोभ हमारा था। आप बिना बात के क्रोध करो, यह कैसा ख्याल तुम्हारा है? श्री महाराज तुम ब्राह्मण हो, यह क्रोध न तुम्हें सुहाता है, वह क्रोध है कहना क्षत्रियों का जो रण में पहना जाता है। सार में तो ब्राह्मणों का एक शांति बल ही काफी है। बोले चितई परश की गोरा, बालक राम बधौ नहीं तोरी,
अर्जुना, मैं तुझे पलक चल कर नहीं मारता, तू मुझे केवल मुनि न समझ। अरे ओ सट, तुझे हो क्या गया जो बड़ा अकाली पलता है? क्या नोता ब्राह्मण है समझा जो मुझ पर इतना तलता है? मत समझ मुझे नोता ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय कुल का घातक हूँ, अति क्रोधी पाल ब्रह्मचारी, निज कुल में सशक्त प्रचालक हूँ। मेरे इस खूनी फरसे ने क्षत्रियों का लहू पान किया, कई बार इसने क्षत्रिय दल को है इसने बेजान किया। है विदित शस्त्रबाहु की काटी है पूजा इसीने तो, ले देख इस फरसे को, तू भी जरा होश में हो। फिर बोले हंस कर लखन, सुनिए मेरा इसे छिपा ले हे मुनिराज, इस 30 मार का फरसे को छुपा लीजिए, कहीं इसको किसी की नजर ना लग जाए। क्या यही एक जीर्ण फरसा क्षत्रियों का मुक्ति दाता है? हल्दी की एक काट पर चूहा पंसारी कहलाता है। आप पिता हुई इसकी तेजी यह आपको नहीं सहता है, इससे तो ज्यादा आपके ये बोल ही काट कर देते हैं। इस समय मुझे क्या आप बार बार ये फरसा दिखाते हैं? मालूम होता है भूख से गिरिराज पहाड़ उठाते हैं। वह कुमड़े की कोई बात नहीं, जिसने कुमड़े कुमराएगा वह छुई मुई का पेड़ नहीं, जो छूते ही मुरझाएगा। जितना जितना इस वक्त असरा है उतना रोएगा पल भर में, फरसे की चितिन हालत से सब खबर उतरेगा क्षण भर में। क्यों इस छोटी सी जिब्या से पारी पार तू उठाता है? तेरा मुख तो गंगा समय क्यों विष की बूंद गिराता है? जी में तो यह आता है तेरा मैं श्रृंगार करूं, होता है ख्याल अवस्था का, सोचता हूं क्या पार करूं। मुंह को संभाल संभाल जरा, क्यों अपनी चाल गवाता है? मुझ निर्मोही के आगे तू जो लड़का ही दिखलाता है। हे स्वामी, हम तो लड़के हैं, लड़के लड़का ही दिखाते हैं। कहिए आप होते हैं कौन जो लड़कों से हंसी कराते हैं? वह दूध उबाल नहीं मुझ में जो जल छीटे तब जाएगा, वह तो बस आपके क्रोध से है जो कहीं और न ज्यादा बढ़ जाएगा। जिस प्रकार से एक समय बढ़े मुझे आगे बढ़े बस अब तेरा काम तमाम किए देता हूं। हे नाथ, बालकों की बातें सुन सज्जन बुरा ना मानते हैं, इनका मुख तो गंगा सम है, ये भला बुरा क्या जानते हैं। हे नाथ, आप तो ब्राह्मण हैं, कुछ सोचिए तो नादान है यह, तुमको इसका मिल गया भेद, इसको ना मिला अनजान है यह। गर्भेश ब्राह्मण के आते तो इतना नहीं अकड़ता यह, वीरों का भेष देख कर ही इतना है आज झगड़ता यह। है इसकी कोई खता नहीं, हे स्वामी खतावार हूँ मैं, ये सभी प्रकार से है बेगुनाह, हे मुनिवर गुनहगार हूँ मैं। परशुराम है तैयार, सियापति रामचंद्र की खतवार के लिए फरसा ही तैयार है। आगे बढ़े लक्ष्मण खतावार तो आप ही है जो रंग में भंग किया आकर, घी निकाल लिया भाई ने फिर छाछ पिया आकर। यह धनुष राजा जनक का था, उसी ने इसे तुड़वाया है। कहिए आप होते हैं कौन जो यो झगड़ा फैलाया है? क्या महाराज जान इस तनवे पर आए हैं आप रुदन करने, या देख क्षत्रियों का समूह यहाँ आ गए आप रण करने? परशुराम अभी जवान राज बनकर मैं जवान राज का तुझे अभी इनाम दे देता हूं। जो हाथ मात की बलि दे, श्री पिता के
से छूटा है वह होगा ऋण ऋण गुरु के, वह होगा ऋण गुरु का है। इस सुंदर अवसर पर वो ऋण अभी चुका दूंगा, वर्षे की तेज धार से मैं तेरी पेट चढ़ा दूंगा। क्या यही एक जीर्ण परसा? सुन लिया। वाह वाह, क्या कहने इस 30 मार का परसे के, जिसका शब्द सुन नारी भी हाहाकार करे। तुम तो काल ही हाक लाए, मेरे निमित्त यह सूझता है। रस्सी के जल जाने पर भी ऐठ मरोड़ना खाता है। आप तो जानते हैं हम क्षत्रियों के लड़के हैं, लड़के लड़का ही दिखाते हैं। कहिए आप होते हैं कौन जो यो लड़कों से हंसी कराते हैं? हे विश्वामित्र जी, इस बालक को समझा लो, यह बड़ा ही नटखट है और काल के बस में है और अपने कुल का नाश करने वाला है। इसे कोई शिक्षा दीक्षित देने वाला नहीं है। इससे यह निरंकुश होता है और मूर्ख है, सूर्य चंद्रमा की तरह कलंकित है। काल कमल होई जगमाई मैं फिर पुकार के कहता हूं, यह जरा सी देर में काल के ग्रास हो जाएगा, फिर मुझको दोष न देना। अगर जो तुम इसका भला बुरा चाहते हो तो हमारी आंखों से दूर कर लो और इसको समझा लो। लखन कहा लखन कहा आपके होते हुए आपकी कीर्ति का और कौन बखान कर सकता है? आपने तो पहले ही अनेकों प्रकार से अपनी बड़ाई कर दी है। अरे ठीक कर रहा बुराई मान मत की है, अहंकार में भरा हुआ मेरे सभा को जान गया, फिर भी है तरार में भरा हुआ। बस बस नहीं साथ जाता है, जब लोग तुझे पहुंचाऊंगा अपने इस कुठार फंसे से तेरी पेट चढ़ाऊंगा। नहीं होता ध्यान बालकपन का तो यूं न चपा चला ले देता मैं, इस बड़ी सभा में यूं अपनी तौहीन करा ले देता मैं। लानत है ऐसे फरसे पर जो तुझ पर नहीं वार करे, बेकार है मेरा गुस्सा जो तुझ पर नहीं पर मार करे। क्या यही एक बूढ़ा फरसा अब भी रक्त की नदियां बहा सकता है? रस्सी के जल जाने पर भी ऐठ मरोड़ना खाता है। लेकिन आप जानते हैं क्षत्रियों के लड़के लड़ते हैं, अगर काल भी सामने आ जाए तो भी आगे ही बढ़ते हैं। नहीं बाका वीर मिला कोई तभी आप इतना अकड़ते हैं। देवता और ब्राह्मण तो घर में ही बड़ा कहते हैं। मैं क्षत्रिय हूं, तुम ब्राह्मण हो, इसीलिए ना कोई बस चलता, नहीं तो जो हाथ धनुष तोड़ता था वही हाथ अब फड़कता है। अरे ओ कमबख्त, तेरे सिर में क्या हवा समाई है? मालूम होता है तेरी मौत मेरे सामने लाई है। बड़े बड़े सूरवीर मेरी बहादुरी का सिक्का मानते हैं और मुझको अच्छी तरह जानते हैं। बेशुमार छतरी मेरे हाथ से मारे गए और उतारे गए, जो सामने आया हर किसी चिंता चाले पाया। जब ऐसे ऐसे योद्धा मेरे मुकाबले की सामने ला सके और अपनी गर्दन तक नहीं ला सके, फिर तेरे जैसे बच्चों की क्या कथा भी साथ है, बल्कि मेरे लिए मामूली सी बात है।
अगर अब साथ से बाज आएगा तो हर की चिंता चले पाएगा। बस यह गीदड़ भभकी किसी और को देना और किसी बुज़दिल के सामने अपनी शेखी जताना। मेरे सामने तुम्हारी यह दाल ना गलेगी और इस पानी में तुम्हारी दाल ना गलेगी। दरअसल आज तक कोई वीर तुम्हें मिला ही नहीं और कोई ऐसा बुज़दिल होगा जो तुम्हारे सामने अड़ा नहीं, इसलिए तुम्हारा हौसला इतना बढ़ गया। खैर खैर कोई बात नहीं, आज आपको आपकी ताकत आजमाने का मौका मिल जाएगा और इधर मेरा भी मुद्दतों का अरमान निकल जाएगा। और चट बालक आ गया, फर्ज से कृति हाथ उठा मेरा, एक ही बार में करता हूँ किस्सा तय तेरा। लखन उतरे आहुति सरिते रघुवर को बदल देख जल समय बदल ओरे रघुकुल भाग श्यामति राम। हे नाथ, बालक पर अपनी कृपा करो। यह अभी बच्चा है, अभी इसका दूध का मुख है, आप इस पर क्रोध ना कीजिए। यदि यह आपका प्रभाव जानता तो यह बेशक आपकी बराबरी ना करता। जो लड़का कछु हे प्रभु, जो बालक यदि कोई अनुचित बात भी कर दे तो भी माता पिता खुश होते हैं। आप इसे अपना सेवक जानकर माफ कर दीजिए, कारण कि आप शील, धीरता और ज्ञानी मुनि हो। हे राम, मैं तुम्हारी सिफारिश से इसको माफ किए देता हूं और अपना क्रोध वापस ले लेता हूं। अगर मेरी आंखों से भय लगता हो तो अपनी आंखें मूंदो तुम, दिल अगर तुम्हारा जलता हो तो उसे ठंडा कर लो तुम। दिल अगर आपका जलता है तो ठंडा उसे बुला लो तुम। जो बिना कहे आए थे उस तरह ही बिना पूछे चले जाओ तुम। वो प्रेम धनु के टुकड़ों से तो इन्हें भी उठा ले जाओ तुम। जो अति प्रिय हो यतन सहित गुणी बुलाकर इसे जुड़वा लो तुम। अगर छेड़छाड़ का मन हो तो और वार्ता कह जाओ तुम। क्या जबा आपकी थकी नहीं? इतनी बातें करते करते क्या हाथ आपका थका नहीं? फरसा धरती पे धरते धरते। लखन के कटु वचन काना तीर कुठार, अब सब लोगों में हुआ हाहाकार। बस तू अब नहीं पा सकता। कहता हूँ हाथ जोड़कर मैं, हे स्वामी हम पर कृपा करो। फरशे की शरण मात यह है, फिर मन चाहे तो वार करो। अपने दासों का रक्तपान फरशा कैसे कर सकता है? ग्रीवा है छाया में जिसकी, कैसे उसको हर सकता है? अब इसे काट भी ले जो तो सोच नहीं क्यों सेवक है। इन चरणों के अर्पण होने तो यह शरीर सब लायक है। हम तो ब्राह्मणों के सेवक हैं स्वामी, यह धर्म हमारा है। हम नवते रहे ब्राह्मणों से, यह उत्तम कर्म हमारा है। सरताज हमारे ब्राह्मण हैं, सब काज उन्हीं से सरते हैं। है यही कारण प्रभु की ब्राह्मणों से हम डरते हैं। ब्राह्मणों की दया दृष्टि से ही जग में अपूर्व यश पाया है।
ब्राह्मणों की कृपा से ही सेवक ने धनुष उठाया है। ब्राह्मण पल में क्रोध करे, माने तुरंत मनाए, ऐसा सीधा देवता दूजा सृष्टि में ना पाए। हे राम, आपके कहने पर मेरा मन शांति पाता है। एक फिर लखन की ओर दिल दिबेरा जल जाता है। देखो तो उसकी ओर जरा, वह इतने पर भी हंसता है। उसका ताले से मुस्काना मेरे उर में सूल फूंकता है। मैं पर्वत समूह खड़ा हुआ इसके शब्द को सहता हूँ, अब इसे मारी डालू, यह सत्य आपसे कहता हूँ। मन का बड़ा मलिन है, शरीर का जैसे सुंदर है, जैसे सोने के खड़े में चैन भरा हुआ हूं। हे नाथ, आप तो गुणी हैं, बच्चों की बातों पर नहीं जाना चाहिए। और बालक का एक सा ही स्वभाव होता है, जिसे सज्जन पुरुष दोष नहीं देते हैं। हे नाथ, इसने तो आपका कोई काम भी नहीं बिगाड़ा, आपका अपराधी तो मैं हूं। हे महाराज, आप जो दंड चाहे वह मुझे अपना दास जानकर दे दीजिए। हे प्रभु, आप सभी कुछ जानने हारे हैं। जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो वही उपाय कीजिए, मैं वही करूंगा। हे राम, क्रोध कैसे शांत हो? अब भी तेरा भाई मुझे शत्रु की नजर से देख रहा है। यदि इसका भला बुरा चाहते हो, इसे मेरी आंखों से दूर कर लो। यह देखने में बड़ा छोटा है, परंतु बहुत ही खोटा है। ओ मूर्ख राम, देख ले अपने भाई की चतुराई। तू शिव का धनुष तोड़कर हमें समझाता है। ओ शिवद्रोही, मैं तेरी चालाकी समझ गया कि तेरा भाई तेरी सलाह से कठोर बातों में बोलता है और तू छल से हाथ जोड़ता है। या तो युद्ध करके संतोष दे, वरना ये राम का नाम कहना छोड़ दे। राम कहे हे प्रभु, शांत हो जाइए। आपके कुल्हाड़े के आगे दास का सर हाजिर है। प्रभु सेवक महाराज, सेवक और स्वामी का युद्ध कैसा? आप अपने क्रोध का त्यागन कीजिए। आपका यह वीरों का सा भेष देखकर इसने यदि कुछ अनुचित शब्द कहे, इसमें इसका भी कोई दोष नहीं है। हे प्रभु, यदि तुम जो मुनि की तरह आते तो यह बच्चा आकर आपके चरण कमलों में सर धरता। महाराज, हम सभी प्रकार से तुम्ही से हारे हुए हैं। विप्रवर, हमारे अपराध क्षमा करो। आप तो ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के अवतार हैं। बार बार मुनि विप्रवर
राम, तू भी अपने भाई की तरह बड़ा कुटिल है और मुझे केवल ब्राह्मण ही न समझ। मैं जैसा ब्राह्मण हूं वह तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। यह देख मेरा धनुष यज्ञ और बाण में आहुति है और घोर क्रोध है मेरा जो वह जलती अग्नि है। समीदा है चतुरंगिनी सेना, इसमें भय बहुत से राजा है। मेरे इस खूनी फरसे ने काट काट कर दे दिए बहुत से राजा हैं। इस प्रकार इस जगत में सबर यज्ञ अनेकों बार किया, अब भी प्रभाव तूने मेरा अच्छी तरह से चाल लिया। फिर तिरस्कार कर तुम बोलते हो, पर सोच इतने पर तुम मन में नहीं धरते हो। बोले श्री रघुवंश मणि हे महामुनि, कुछ सोचकर विचार कर अपने वचन कहो। हमारी गलती तो जरा सी है। यदि यह पुराना धनुष था जो छूते ही टूट गया, और अब आप क्रोध बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हे देव, आपको विप्र समझ कर तिरस्कार हम करते हैं। फिर जंग में कौन वीर ऐसा जिससे हम रण में डरते हैं। देवता दैत्य राजा योद्धा चाहे कैसा ही कहलाए, हम करे बढ़कर उसी से रण, जर काल भी सम्मुख आ जाए। हम स्वभाव से यह कहते हैं, अपने कुल की न प्रशंसा करते हैं। रघुवंशी रण में वीरों के नहीं काल के सम्मुख भी डरते हैं। विप्रवंश की हे मुनिराज, ब्राह्मणों के वंश की ऐसी प्रभुताई है कि जो तुमसे डरता है वह अभय हो जाता है। और यह देखो विप्रवंश की यह महिमा है कि अब हम ऐसे अभय हो गए हैं कि किसी से भी नहीं डरते। सुनी मधु आपके वचने से तो आपका अवतार होना निश्चित हुआ, परंतु कर्म से भी निश्चय किया चाहते हैं। इसलिए यह हमारे पास जो जिस श्री विष्णु भगवान का धनुष है, इसे लो और खींच कर चढ़ाओ, इसको मेरा संचय दूर हो। हमने वही किया जैसे आपका संदेह दूर हो। जाना राम प्रभाव जब पुलक प्रभाव गोरी पानी बोले बचन प्रेम
हे राम, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। रघुवंशी रूपी कमल के विकास करने को आप सूर्य हैं, आप राक्षस रूपी वन को जलाने को आप अग्नि हैं, आप देवता गौ ब्राह्मण और हितकारी हो। तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। आप क्रोध को हरने हारे हो। तुम्हारी जय हो, जय हो। हे प्रभु, एक मुख से क्या बड़ाई करूं। आपके शंकर के मन मानस के हंस है। मुझे अज्ञानी ने बहुत अनुचित शब्द कहे हैं। तुम दोनों भाई क्षमा करना। हे राम, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे मुनिराज, आपकी ही कृपा से राम ने धनुष तोड़ा है। मुनि दोनों भाइयों से कृतार्थ कर दिया। अब जो उचित हो सो करिए। हे राजन, आप तो जानते ही हैं, धनुष के अधीन दिया तो सो हो गया। इस प्रकार ससुर नर जग मुनि सब जानते हैं, फिर भी तुम अपने वंश का जैसा व्यवहार हो ऐसा करो। हे राजन, अयोध्या को एक दूत भेजकर यह शुभ समाचार पहुंचाओ और राजा दशरथ को बुलवाओ। जैसे मुनिराज की आज्ञा। कल सीता का कन्यादान है भैया। भाई रामलीला खत्म होगी।